जर्नलिज्म की फील्ड मैंने ट्राई करी, कुछ देखी नई दीन दुनिया की, ऐसा भी होता है। क्योंकि जो आउटसोर्स मतलब मीडिया से बाहर और कैमरे के बाहर के लोग होते हैं ना, उनको ये पता है कि मीडिया में बस 2 ही लोग काम करते हैं, एक कैमरा पर्सन जो शूट कर रहा होता है और एक रिपोर्टर या एंकर जो उसमें काम कर रहे होते हैं। लेकिन उसके पीछे कम से कम 2000 लोगों का स्टाफ होता है, जो उनको इस चेयर तक पहुँचाता है, उनको स्टोरी देता है और हर चीज़ प्रोवाइड कराता है। ये मैंने धीरे-धीरे वहाँ जर्नलिज़्म में जब मैं गया, तो फिर वहाँ मैंने सीखा। तो फिर ऐसे ही हम लोग जर्नलिज़्म का थोड़ा पता करने चले गए, टॉप 10 कॉलेजेस कौन से हैं। मैंने कहा चलो भाई लाइफ़ तो बेकार हो ही गई, अब जर्नलिज़्म मुझे बताया कि सबसे बुरा ये कोर्स है, तो मैं इसमें ट्राई करूँगा एक बार और अपनी लाइफ़ को आज़माऊँगा। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने नोएडा में ट्राई किया, एमिटी का पता चला, एमिटी मेरे घर से बहुत दूर पड़ता था। फाइनेंशियली मैं बहुत स्ट्रॉन्ग था अपनी फैमिली से, मुझे ऐसा कोई नहीं था कि मुझे नॉर्मल कॉलेज नहीं चाहिए। एमिटी का भी हम लोगों ने ऑलमोस्ट डन कर दिया था, 2011 की आई थिंक ये बात है। तो एमिटी में एडमिशन लिया, वहाँ सब कुछ डन हो गया था। बट वहाँ दिक्कत ये है कि वहाँ उनका कोई न्यूज़ चैनल नहीं था। तो इंटर्न जब आप 3 साल बाद निकलते हो, तो आपको इंटर्नशिप और ट्रेनी के लिए भी उतने ही चक्कर काटने पड़ते हैं, जब आप जितना आपको एक कॉलेज ढूँढने की मेहनत होती है 12th के बाद। तो फिर एडमिशन लिया एमिटी में, वहाँ सब कुछ ऑलमोस्ट डन हो चुका था। एजुकेशन के ऊपर जो भी था सब कुछ कन्फर्म किया। फिर ऐसे ही घूमते हुए हम लोग नोएडा की तरफ आए, तो हमने देखा यहाँ पे भी एक कॉलेज है, आफ्ट है, आइज़ोम्स था जो इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया का था। तो वहाँ हम लोगों ने ट्राई किया। जाते-जाते होता नहीं है कि इंडियन थिंकिंग होती है कि एक बार इसे भी देख लेते हैं कैसा हाँ। है ये। तो वहाँ हम लोग गए, फिर हम लोगों ने वहाँ ट्राई किया इंटरनेशनल स्कूल में। तो वहाँ पे हम लोग मिले, बात करी और मुझे आप ये समझ लो मुझे पॉलिटिकल नॉलेज बिल्कुल पुअर थी। क्योंकि मेरा पॉलिटिकल में इंटरेस्ट ही नहीं था, बस मैं कर रहा था कि मुझे करना है कुछ। मुझे पॉलिटिकल की नॉलेज ही नहीं थी। उन्होंने मुझसे पूछा उस टाइम पे मायावती जो है हुँ। उत्तर प्रदेश की जो है सीएम थी। तो उन्होंने कहा आपके बेटे का इंटरव्यू होगा, अगर वो उसमें पास हो जाता है तो हमारे कॉलेज में सक्षम है, मतलब हो जाएगा उसका एडमिशन। तो पापा ने कहा हाँ ठीक है, ये इसकी नॉलेज अच्छी है। तो वहाँ के जो डीन थे उस टाइम पे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हू इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? अब मुझे बस ये पता था कि मायावती है, जो भी है, क्योंकि उस टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं थी। तो मैंने बोला प्राइम मिनिस्टर? मैंने कहा मायावती। कह रहे हू इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर तो सर मायावती है ना, हमारे देश की प्रधानमंत्री, 2011 की बात बता रहा हूँ आपको। तो फिर कह रहे आ जाओ बाहर। तो पापा से बोलते हैं कि ये इसी कॉलेज के लिए बना है, तो इसका एडमिशन यहाँ डन है। बस उनको एडमिशन के लिए भरने थे बेसिकली। जर्नलिज्म में ऐसे ही होता था, बहुत कम कॉलेजेस थे उस टाइम पे, अब तो बहुत स्कोप बढ़ गया। उस टाइम पे लिमिटेड कॉलेजेस चलते थे। तो उन्होंने बोला कि इसको कराओ, इसके लिए एडमिशन इसको फिल करना। कॉलेज का बस ये था कि एडमिशन के लिए लेते रहो, चाहे इंटरव्यूज़ कैसे हो रहे, फॉर्मेलिटी करो और ये लेते रहो। तो भाई वहाँ मुझे पहली बार पता चला कि प्राइम मिनिस्टर जब मैंने मायावती बोली तो मेरा वहाँ एडमिशन हो चुका था। तो फिर उनका एक प्लस पॉइंट ये था कि उनका अपना चैनल था, ई24। उनके अपने चैनल्स थे, न्यूज़ 24, उनके अपने चैनल थे दर्शन 24 और इवन एक रेडियो चैनल भी था। तो जब वहाँ मेरा सब कुछ फॉर्मेलिटीज़ डन हो गई, तो वहाँ के डीन ने फिर मुझे न्यूज़ चैनल्स घुमाए, जो जस्ट सेकंड बिल्डिंग में, इधर कॉलेज है और इधर जस्ट बिल्डिंग में उनके चैनल्स हैं। तो फिर ई24 मैंने पहली बार देखा अपनी लाइफ़ में, न्यूज़ 24 देखा कि चैनल में इतने लोग पीछे काम करते हैं। मेरे फादर ने देखा और हम लोग वहाँ पे स्टूडियो गए कि कैसे शूट होते हैं, ग्रीन क्रोमा क्या होता है। फिर वहाँ एंकर मिली, सबको बता रखा था कि तारीफ़ करनी है कि आपको अच्छा बोलना है। जो भी स्टूडेंट को हम लेके आएँगे, हमें अच्छा बोलना है, मतलब लाइक आइज़ोम्स इज़ द बेस्ट वगैरह-वगैरह। तो वहाँ की एंकर ने मुझे बोला, "अरे! आप आइज़ोम्स के लिए आप अप्लाई किया आपने? अरे बहुत, आप मेरी जगह होंगे 5 साल बाद, अब देख लेना।" मैंने कहा, "भाई ये तो पापा में लालच आ गया, मेरा बेटा एंकर बनने जा रहा है।" तो बस यही फिर वो लाइफ़ चली, फिर उसने बोला कि एंकर बन जाएगा, 5 साल ये मेरी जगह होगा, आप लिखवा लो अगर ये आइज़ोम से पढ़ा है या इस कॉलेज से पढ़ा है। तो बस फिर धीरे-धीरे हमारा वहाँ एडमिशन हुआ और धीरे-धीरे 2011 में आई थिंक फर्स्ट ईयर में ही मैंने कॉलेज किया। और मैं मीडिया की लाइफ़ में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको आपको नॉलेज कितनी है, आपको पढ़ाई का वहाँ एबीसीडी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जो वहाँ पढ़ाया जाता है उसका मीडिया फ़ील्ड से एक भी कोई फ़र्क नहीं है। बस आपको वहाँ मीडिया की डिग्री चाहिए फॉर द एंट्रेंस इन न्यूज़ चैनल्स। जब आप न्यूज़ चैनल में एंट्री करोगे तो आपके पास वो ग्रेजुएशन पूछेंगे कि आपके पास मीडिया है? इसके अलावा जो आपने वहाँ पढ़ा है, वहाँ से आपकी कंपनी या आपका न्यूज़ चैनल से कोई रिलेट नहीं करता। वहाँ आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है, सिर्फ़ जो आपने वहाँ न्यूज़ चैनल में इंटर्नशिप देके जो अपना एक्सपीरियंस किया है, वो आपका मैटर करता है, कि आपको बेसिक नॉलेज कितनी है। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने
मैं इतना मैं 1 साल मैं मतलब थोड़ा बंक-वंक वाले लड़कों में से नहीं था। बहुत लोग आते थे वहाँ ग्रेटर नोएडा से और वगैरह बंक करने चल रहे हैं। मेरा मेरा उसमें कभी इंटरेस्ट नहीं था। मुझे करना था जो भी मज़े भी लेने हैं तो मुझे बैठ के कॉलेज में लेने हैं दोस्तों के साथ। मैं ऐसा नहीं बाहर पिक्चर देखने जा रहा हूँ लेक्चर के टाइम पे। लेकिन मैं 1 साल फर्स्ट ईयर में ये समझ गया था कि पढ़ाई से यहाँ कुछ नहीं होने वाला। मैं 3 साल अगर पढ़ूँगा तो मेरे वो 2 साल बर्बाद हैं, 1 साल ही ज़रूरत है। मुझे पर्सनल ट्रेनिंग के लिए या एक्सपीरियंस के लिए मुझे न्यूज़ चैनल जॉइन करना पड़ेगा, ज़ीरो पैसों पे। मैंने फर्स्ट ईयर पास आउट किया, सेकंड ईयर में मैंने कहा मैं आप मेरी प्रेज़ेंट लगा दो, मुझे इंटर्नशिप करनी है। मुझे बेसिक नॉलेज जानना है, मुझे वॉइस ओवर सीखना है, मुझे पीसीआर चलाना है, मुझे एमसीआर चलाना है, मुझे ऑक्टोपस मतलब वो सब डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ के न्यूज़ चैनल्स के। मुझे राइटिंग करनी है और मुझे रिपोर्टिंग करनी है। सब कुछ। सब कुछ करना है। तो फिर मुझे वहाँ पे इंटर्नशिप रखी, ज़ीरो पेमेंट पे बिल्कुल। तो इंटर्नशिप की फिर मैंने वहाँ पे 2012 में। फिर वहाँ से मेरा ऑलमोस्ट पेड हो गया था। फर्स्ट पेड मुझे मिला था ₹6000 2011 और 12 के बीच में। फर्स्ट ईयर था मेरा कॉलेज का और आई एम द वन कि जिसे सबसे पहले इंटर्नशिप मिली थी। बाकी सब वो बच्चे थे जो 3 साल तक बस मज़े लेने, फिर उसके बाद जॉब करेंगे और उसके बाद लग ही जाएँगे, कहीं सेटल हो जाएँगे। तो मुझे फर्स्ट पे मिला ₹6000 और जब वो मुझे पहला पे मिला, तो मेरे कॉलेज में हलबली मच गई कि भाई यहाँ से एक लड़का निकल के गया है जो ₹6000 जिस और ₹6000 उस टाइम पे बहुत होते थे 2011 में, फर्स्ट जो पे मिला था। तो वहाँ मेरे दोस्तों में हलबली मच गई, मज़ाक-मज़ाक में उसको ₹6000 मिलने शुरू हो चुके हैं 3 महीने में। एक्चुअल में मैंने काम उस टाइम पे किया था, तो बहुत जल्दी मैं पेड हो गया था, 3 मंथ में मैं पेड हो गया वरना वहाँ 1-1 साल लोग जो हैं ट्रेनी और इंटर्नशिप कर रहे थे। तो वहाँ खलबली मची कॉलेज में और कॉलेज से फिर लेटर आया ऑफ़िस में कि हिमांशु जो है फर्स्ट ईयर में है, आप इसको पेड नहीं कर सकते, ये अभी कॉलेज इसको जॉइन करना है वरना हम इसकी अटेंडेंस नहीं लगाएँगे। बट वो कहते हैं ना कि अगर आपने बॉस को अपनी उँगली पे रख लिया और उसको इम्प्रेस कर दिया, तो आपका फिर कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो फिर बॉस ने उस टाइम पे बहुत हेल्प करी और उसने कॉलेज में मेल करा कि आप इसकी अटेंडेंस 85% कीजिए, ये यहीं काम करेगा। तो बस वहाँ से वो फिर मीडिया की जर्नी शुरू हुई और मीडिया में एक चीज़ और है, आपको जब तक मौका नहीं मिलेगा, जब तक आपका सीनियर ऑफ़िस चैनल छोड़ के नहीं जाएगा। मुझे 3 से 4 साल तक ऑफ़िस का ही काम करने के लिए मिला क्योंकि मेरे ऊपर एक मेरी सीनियर बैठी थी जो रिपोर्टिंग करती थी। मैं एंटरटेनमेंट की बात कर रहा हूँ, एंटरटेनमेंट ई24 में थे, हुँ। न्यूज़ का कोई मतलब नहीं था। तो वो पिछले 4 साल से बहुत सीनियर थी, सीनियर जर्नलिस्ट थी, तो जैसे ही वो गई, उसके बाद चैनल ने किसी को हायर नहीं करा, उसके बाद फिर वो मुझे मौका मिला, वो रिपोर्टिंग करने का। फिर वहाँ से मैंने फ़ील्ड देखी, मैंने मीडिया इंडस्ट्री देखी, कैसा होता है, अंदर काम कैसा होता है, बाहर काम कैसा होता है, वहाँ से मैं फिर हर जगह डिवाइड हो गया। तो ये मेरी 2014 तक की ऐसी जर्नी थी, तब तक मैं कुछ कर चुका था। मतलब जान चुका था कि तौर-तरीके क्या होते हैं।